हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए देख लेते हैं कि ट्रेडिंग जोन में हमने आज क्या किया था। अच्छा, बाय द वे, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आपको उन सब से कमाई होने वाली है। ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और हम आते हैं यहाँ पे। ये टुडे आप आज देख सकते हो, आज हमने 9:22 को सुबह के टाइम पे सेल किया था बैंक निफ्टी 35,372 पे, ठीक है। और पूरा दिन हमारे पास में होल्ड ही था, जितने चाहे आप उतने कमेंट्स ले लो, सब जगह होल्ड ही था। न्यू डे लो 220, बंजी जंपिंग कैसे होती है मालूम पड़ेगी, वो कल कल से ही हम लोग का वेट था। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, डेट भी दी हुई है। N256 को मैंने कह दिया था। मुझे हंसी आ रही है, रिटेलर्स का दिल चुरा के बैंक निफ्टी चली थी, और ये हमारा एक दिन का टारगेट था जो मिस हो गया। बट ठीक है, पहला टारगेट आ गया था, ये दूसरा था, सो इट इज़ ओके। व्हाट एल्स, हमारे पास में ये चीज़ होल्ड है पिछले 3-4 दिन से। आज भी ये 280 से आई गेस 440 450 तक गया है लास्ट में, ठीक है ना। पुट है वो। और 120, ये मेरा परसों से टारगेट निकला हुआ था, 16,030 आएगा, वो आया है। और अगर आप टीवी देखते हो, आई गेस हाँ देखते हो आप सब लोग, तो आपको पता होगा कि भाई साहब 2 दिन से ये लोग क्या बिठा रहे थे। तो ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे। टेलीग्राम फ्री है टोटली, ये रहा। ये आप इस नाम से सर्च करोगे, ट्रेडिंग जोन अंडरस्कोर पब्लिक, तो आपको ऐसे आइकन वाला, और 127 सब्सक्राइबर्स हैं। जब तक आप लोग बढ़ाते नहीं हो तब तक तो इतने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने 327 से सेल आज क्यों दिया था। आज यहाँ पे सेल इसलिए दिया था क्योंकि कल ही हमने लेवल निकाल के रखा था कि 35,539, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा 539.40। मैं इसको अगर डॉट टू डॉट लगाना चाहूँ तो ठीक है ना, समझो ना, 35,539.40 यहाँ तक जाएगी। वहाँ से सेल आना ही आना है, बिंदास आना है। और उस चीज़ का भी प्रूफ मैं आपको 2 सेकंड दीजिएगा। ये यहाँ पे 35,539 फुल टारगेट। अच्छा ठीक है, 30 यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा, हार्मोनिक लेवल है, टारगेट आएगा 35,530 का। देन वी विल बाय पुट। बस निफ्टी डाउन जा रहा है, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा था क्योंकि उसका एक टारगेट पेंडिंग था, ठीक है। अब हम आते हैं, उसके बाद मैंने एक पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी अपने घर से बहुत दूर है, विच मीन्स कि अपने सपोर्ट एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, आप लोग देख सकते हो इस चीज़ में गैप कितना है, सपोर्ट से कितना ज़्यादा ऊपर चल चुकी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अब इसको एक बार सपोर्ट तो रिटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर वो टाइम पे देखते जब मैंने ये चीज़ कही थी, तब RSI 60 एंड 70, 75 एंड 80 के बीच में था, जो कि 70-75 यहाँ पे भी था कल 35,500 पे, 550 पे। तो क्लियर कट सेल था, ठीक है ना। आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हो अब ऊपर लेवल को। अब क्या है कि बैंक निफ्टी ने एक बार RSI ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये सेकंड टाइम है, तो पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब बड़े गौर से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी RSI एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, ठीक है ना। दोनों सपोर्ट डे के इस पे क्लोज आया है, हो सकता है आपको गैप अप होके यहाँ पे मिल जाए, बट ये सपोर्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टाइम ये वाला रीटेस्ट करेगा। आप चाहे मेरी बात मानो, आप चाहे मेरी बात नहीं मानो, मेरे पास सपोर्ट में ये पता है कि मैं यहाँ से तो मैं कभी बाय नहीं करूँगा, और मैं ब्रेकआउट पे बाय वाला प्लेयर ही नहीं हूँ, ना मैं हूँ और ना मेरे जैसे बड़े लोग हैं। हमें उनकी सोच पे चलना है, ठीक है। आपने बुक्स में तो सीखा है कि सपोर्ट पे आया तो बाय करिए, रेजिस्टेंस पे आया तो सेल करिए, लेकिन पूरा यूट्यूब आपको क्या बोलता है कि सपोज़ ये 2 लेवल है कि अगर 32,760 ब्रेक करेगा
तो ये 34,000 जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे माल बेचने को देंगे ही नहीं, आपसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, लेकिन सिखाया क्या जाता है, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस से सेल करवाने के टाइम पूरा उल्टा। ठीक है, उसी तरीके से आपसे कहेंगे कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब आप सेल करें। तो आपने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, मतलब आप जब यहाँ से आए यहाँ तक आपने क्या किया, आप कहोगे कि ये ब्रेक नहीं हुआ, ये रैली मिस हो गई, फिर हमने सोचा अब सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे। तो भाई साहब आप ट्रेड कब करोगे, और कैसे नहीं आपके एसएल हिट हो गए, जब यहाँ से यहाँ की रैली ख़त्म हो गई। अब तो उनको पूरा माल सप्लाई करना है, किसको, रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर्स को तो वही कहा जाता है सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल करो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो बाय करो, और वो होता है, मना नहीं कर रहा हूँ। बट क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप यहाँ से बाय करो फिर ये हो जाए और फिर हम ये ब्रेक करें, मतलब आप इतने छोटे एसएल के साथ में आप ये वाला पॉइंट उठा रहे हो, या आपको ये करना है कि इतने बड़े एसएल के साथ में आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, फिर यहाँ पे धक धुक हो रही है, ये करना है क्या, नहीं ना, सिंपल है। सिखा सिखा के परेशान हूँ, बट आप लोग जब तक सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसको कर देते हैं डाउन। ओके, अब आते हैं हम हमारे दूसरी बात पे कि इतना क्या कॉन्फिडेंस है कि यहीं से घूमेगा और सपोर्ट पे ही आएगा। बैंक निफ्टी ने ना पिछले काफ़ी टाइम से एक चीज़ कर रही है जो मैं मेरे टेलीग्राम पे हर बार अपडेट करता आया हूँ। एक मिनट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उठा लिया। एक मेरा हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ था जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करवा रहा था, उसके हिसाब से टारगेट्स भी सारे आ गए थे। ठीक है, ये हार्मोनिक क्या कर रहा था ना, हर लेवल पे एक सेल दे दे रहा था। पहला यहाँ पे आता है आसपास 0.886, ठीक है, ये रहा 0.886। यहाँ से उसने पहले एक नीचे आया था, ठीक है, आके एक उसने सपोर्ट लिया, कहाँ से, ये वाली लेवल से लाइन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद 1.272 से उसने सेल उठाया प्रॉपर, ये लो 278 हो गया। रुको, चलो ना मैग्नेट ऑन कर लेते हैं ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ से क्या किया था। 1.267 है बट 1.272 है वो, क्योंकि उसका डायमेंशन गलत हो गया। ठीक है, ओके चलेगा। फिर वो सपोर्ट चेक करने आया, फिर वो 1.414 से उसने लिया, बट क्योंकि ये थोड़ा वीक रिजेक्शन होता है तो ये सपोर्ट नहीं चेक करने आया। फिर आता है 1.618। अब क्योंकि ये यहाँ से बुलिश हो गई थी, उसका भी कारण था, यहाँ से इसने रिजेक्शन ना लेके ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब ये हमने मिटा दिया। ओके, अब एक ट्रेंड लाइन जो मुझे अभी दिख रही है एट प्रेजेंट, मैं आपको पॉसिबल है शायद वो ना भी बैठे, बट एक ठीक है कोशिश कर लेते हैं। ये रही एक ट्रेंड लाइन। ओके, हाँ, ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक नहीं होगी। कल हम दोबारा से 35,350 के आसपास हम जाने वाले हैं, वहाँ से रिवर्स होके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर हम आने वाले हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का कारण और ना ब्रेक होने का कारण आपको बताया। यहाँ से सीधा पलटी मारा तो पहले, और वहाँ से वो पलटी मार रही है। ठीक है, अब आप बात करोगे कि क्या और क्यों, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है बैंक निफ्टी क्या करती है ना, नीचे आती है, अच्छा खासा रिटेलर्स को फंसाएगी। कैसे कि मैंने ये लेवल तोड़ दिया है, अब मैं बुलिश हो गई हूँ, और फिर धाड़ 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 ख़त्म। ओके, यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा बनाया है, बट क्या 32,700 ओके है होल्ड करने के लिए जहाँ से घूमी है? मैं कहूँगा नॉट दैट ओके, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, बट ओके। दूसरी बात पे आ जाते हैं। हमें हर बार कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब बड़े स्विंग्स मार्क किए जाएं अगर,
फर्स्ट, चलो ये हटा दो, मैं ब्लू लाइन यूज़ करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मिल गया। अब बताओ कहाँ से क्या ब्रेकआउट हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ये आपको सिर्फ बनाया जाता है कि ये स्विंग खींच लिया है, नया ट्रेंड जाएगा। बट नया ट्रेंड कब जाएगा? जब ये पुराना स्विंग हाई क्रॉस करेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। जब तक पुराना स्विंग नहीं निकलता है तब तक न्यू ट्रेंड कैसे बनेगा? आप कहोगे ये, हाँ ये स्विंग था, ये स्विंग का ये टारगेट बनता है। कौन सा टारगेट बनता है? आ जाओ मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। 30 कितना आया ये, एक सेकेंड, 34,449, ठीक है आ गया। अभी ऊपर आपका ये था, हार्मोनिक था, उसने आपको फंसा दिया, फंसा दे के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में ये रही एक ट्रेंड लाइन, बट ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ये टिकेगी नहीं। क्यों नहीं टिकेगी? ये रही एक और स्टीप ट्रेंड लाइन, बना देता हूँ आपके लिए, वीडियो थोड़ा लंबा है बट आप लोग के लिए ही है। ये रही एक और स्टीप ट्रेंड लाइन, ये रहा टॉप, ये रहा आज का दिन, ये रहा कल का दिन, ये रहा वेडनेसडे थर्सडे का दिन। ये थर्सडे का दिन ये हमारा होने वाला है, थर्सडे या फ्राइडे को। तो हम फ्राइडे को यहाँ पे आ जाएंगे 33,900 एंड 34,000 पे। आने तो चाहिए मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, ठीक है ओके फेयर इनफ। ये लाइन हटा दो तो आपको कन्फ्यूजन दूर। मुझे चाहिए यहाँ से पुल बैक यहाँ तक का। सिंपल है, दो कारण है उसके पीछे। मैग्नेट हटा दो। दो कारण कौन से हैं? एक तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन फिर हम भले ये टारगेट सारे के सारे कंप्लीट कर दें। ये हमारा हार्मोनिक बराबर है कि नहीं वो भी अभी के अभी चेक कर लेते हैं। 1.272 आ गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। 1.414 फिर से दिख रहा है। 1.618 32,800 के आसपास में, 38,200 के आसपास में, ठीक है 38,215, ठीक है 37,992। ओके तो ये रहा आपका पूरा रेजिस्टेंस एरिया। तो 99% वी आर करेक्ट ऑन आर हार्मोनिक्स, ठीक है। वाई 99%? एक मिनट रुक जाना, इसको हम करेक्ट कर ही लेते हैं। ओके 615 इज 215, ठीक है 215 के आसपास, समझिए ना 220 के आसपास। अच्छा इसका हाई कितना है? 231, डन। ये रहा आपका रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का 233, ठीक है 38,000 ये आपका अल्टीमेट टारगेट होगा। यहाँ पे आपका सेल बनेगा, बट ये ऐसे नहीं जाने वाला है कभी भी। ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये लेवल होल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ 34,300 200, ये सारा सपोर्ट एरिया बनेगा, ओके। बट मुझे नहीं लगता है यहाँ से वन साइड रैली जाने वाली है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आप समझिए ना 33,500 से 2,000 पॉइंट्स जा चुके हैं। 1,000 पॉइंट्स तो भी आना पड़ेगा एंड फिर पुल बैक देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। वीडियो शायद काफ़ी लॉन्ग हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना। नहीं दिखा रहा है, 18 ठीक है 14 मिनट्स है। एक और चीज़ जो हमको टैली करनी पड़ती है, मैं आज आपके साथ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ, ठीक है। 0.5 का लेवल निकलता है 33,600, 0.618 का निकलता है 33,500, 0.382 का निकलता है 34,300, ठीक है ना, और ये 34,000। तो ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया बनना चाहिए। यहाँ पे से ये टॉप बन चुका है क्योंकि हार्मोनिक लेवल लग चुका है। जितना मैं हार्मोनिक्स को मानता हूँ उतना कोई नहीं मान सकता है, क्योंकि हमने वहाँ से जादू होते हुए देखे हैं। बहुत सिंपल था, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। RSI ओवरसोल्ड में है, कल गैप अप होता भी है
तो ये रहा आपके लिए लेवल्स, सामने आपके स्क्रीन पे मैं मार्क कर देता हूँ कि क्या क्या रेजिस्टेंस हिट होने वाला है। ओके, ये रहा आपका पहला रेजिस्टेंस 419, किसी भी हालत में ये नहीं काटना चाहिए। ये कटेगा आपका दूसरा 377, ये आपका तीसरा बनेगा 316, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा 316 से 377, यहाँ पे बहुत अटकाएगा, अटका के एक फ्लिक मारेगा एंड देन यू टर्न मारेगा। बट ये जो डिप आया है ना, ये बहुत डेंजरस है, इसके कारण हमको यहाँ पे भी एक हो सकती है अटकाना मिले 255 एंड ये वाला लेवल 235, ये दो लेवल पे हम कहीं ना कहीं कल अटकने चाहिए। गैप अप यहाँ पे मिलता है और RSI आप भी 21 पे है, गैप अप होके ये आपको 60 एंड अबव दिखता है। 100-200 पॉइंट का SL लेके आप बेच मारिए बिंदास, हम 34,600 तो देख ही लेंगे थर्सडे तक, या शायद 34,170 भी देख लें। ठीक है, बहुत सिंपल सा सेटअप बनता है। RSI मैं आपको किसी और दिन डिटेल में और बताऊंगा, अभी के लिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा है। डाउन ट्रेंड में RSI आपका 1 आवर का बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था, जो कि आ गया था 77 पे, इसको कूल ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये हो रहा है, कल के दिन ये रीटेस्ट मारेगा 60 के आसपास, हो सकता है 49 पे है, गैप अप भी आपको 50-52 पे मिल जाए और फिर धीरे धीरे घूम जाए तो भी पॉसिबल है, कोई उसमें वो नहीं है। ये इस प्रकार से होती है चीज़ें। ये आया, ठीक है, ऊपर से आया, ऊपर गया, आया और ऊपर गया, एंड देन आने के बाद में ये चीज़ें होने वाली हैं, हम यही चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। सिर्फ बैंक निफ्टी का है, सिमिलर वे पैटर्न निफ्टी का है, मैं चाहता हूँ वो आप जाके स्टडी कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा। थैंक यू। कुछ डाउट हो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ बात कर लो, कमेंट्स का रिप्लाई मैं देते रहता हूँ। ओके, थैंक यू।